अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिम फ़याज़ ऑफिशियल। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी बीएड की डिग्री मंगवा सकते हैं या कोई और डिग्री आप मंगवा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम तर प्रोसेस प्रैक्टिकल बताऊंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या फ़ीस होगी, कितने दिनों में डिग्री आएगी, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप बीएड के तालिब इल्म हैं और तैयारी करना चाहते हैं पेपरों के हवाले से, तो तमाम तर कोर्सेज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आइए तैयारी कीजिए और छा जाइए। तो चलिए प्रैक्टिकल वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। डिग्री मंगवाने के लिए आपने गूगल क्रोम पर आना है और यहाँ पर लिखना है AIOU डिग्री अप्लाई, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करते जाना है, नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है डिग्री फॉर्म्स, तो आपने क्लिक कर देना है डिग्री फॉर्म पर। और उसके बाद आपके सामने एक डिग्री का फॉर्म होगा, आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो जो डाउनलोड है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद हमने इस फॉर्म को ओपन कर लेना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे कुछ तफसीलात मांगी गई हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, तालिब इल्म का नाम, वालिद का नाम और जितने भी आपने कोर्सेज़ पढ़े हुए हैं सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 में, आपने उनके तमाम तर कोर्स लिखने और कौन सा वो सेमेस्टर था वो लिखने और हासिल करदा नंबर आपने लिखने, और ये सारा आपने फॉर्म फिल कर लेना है। इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकली आपने किस तरह से ये फॉर्म फिल करना है। इसके अलावा अगर आप इसको फॉरवर्ड करें तो आप देखेंगे कि इस फॉर्म का एक और दूसरा हिस्सा भी है जिस पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा के हसूल का तरीक़ाकार, यानी इस जगह पर आपको बताया जाएगा कि आपने कितनी फ़ीस जमा करानी है, अर्जेंट के लिए कितनी फ़ीस है, नॉर्मल के लिए कितनी फ़ीस है, और आपकी डिग्री अगर 1.5 है, 2.5 है, 4 ईयर है, तो आपको कितनी कितनी फ़ीस जमा करानी पड़ेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BEd डिग्री नंबर 10 भी आप देख सकते हैं, 1.5 ओल्ड, 2.5 एंड 4 ईयर्स। मेरा चूँकि 1.5 का केस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.5 के लिए आपको मैट्रिक, FA, BS, BA 4 साला या MA MSc की डिग्री, यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने रिज़ल्ट कार्ड नहीं बल्कि मैट्रिक, FA, BA और MA की आपने डिग्री लेनी है और आपने उन डिग्रियों की कॉपियाँ कराकर आपने उनको तस्दीक करा लेना है किसी भी हेड मास्टर से या फिर 16 ग्रेड के ऑफिसर से। उनकी आपने कॉपियाँ करा के उनको आपने टेस्टेड करवा लेना है। इसके अलावा अगर आपने BEd या फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई और डिग्री हासिल की है, तो आपने उनके रिज़ल्ट कार्ड को भी कॉपी करा लेना है और उनको भी आपने अपने हेड मास्टर से या फिर किसी भी इदारे के या जो 16 ग्रेड का ऑफिसर है उससे आपने वो अटेस्टेशन करवा लेनी है। उसके बाद अगर आप नॉर्मल फ़ीस जमा करवाना चाहते हैं तो आपने चालान जनरेट करना होगा, और नॉर्मल की फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं 1200 लिखी हुई है 1.5 की, और जो अर्जेंट फ़ीस है वो है 2400। अब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँ तो रिकमेंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको कि आप नॉर्मल पर जाएं या फिर अर्जेंट पर जाएं, आपकी मर्ज़ी, आप अपनी सहूलत के मुताबिक इसको अडाप्ट कर लीजिएगा। वैसे नॉर्मल अगर आप अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 1 साल लग जाता है, 6 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं, मतलब कुछ पता नहीं। और अगर आप अर्जेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो सम टाइम 1 महीने के अंदर अंदर आपकी डिग्री आ जाती है, लेकिन बाज़ का ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बेहतर यह है कि आपको जैसे मुनासिब लगे आप उस तरह वो नॉर्मल या फिर अर्जेंट की फ़ी आप जमा कराना चाहें तो करा सकते हैं। अब बैक आ जाएंगे उसी पेज पर जहां पर हम पहले मौजूद थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं चालान फॉर्म नीचे लिखा हुआ है, हमने ये चालान फॉर्म जनरेट करना है। चालान फॉर्म हमने जनरेट करने के लिए चालान फॉर्म पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है डिपॉजिटर टाइप, आप क्या हैं, तालिब इल्म है, ठीक हो गया जी, आपने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। मेरा रोल नंबर था BW61 ब्ला ब्ला ब्ला, मैंने अपना नाम लिखना है, आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपने अपने फादर का नाम लिखना है। यहाँ पर फिर आपने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपने कौन सा चालान निकलवाना है। तो हमने यहाँ पर लिखना है कोर्स सर्टिफिकेट या फिर डिग्री सर्टिफिकेट फ़ी, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आपने इसको क्लिक करना है, डिग्री सर्टिफिकेट फ़ी, यानी आपने डिग्री मंगवानी है, सर्टिफिकेट मंगवाना है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपने प्रोग्राम बताना है कि कौन से प्रोग्राम की डिग्री आपने कंप्लीट कर ली और आपने वो मंगवानी है, तो प्रोग्राम पर आपने क्लिक करना है और आपने BEd को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका कोई और कोर्स है तो आपने उसको भी सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन यहाँ पर आप याद रखिएगा BEd 1.5, 2.5, ये जो सामने नज़र आए इसके आगे लिखा हुआ है नॉर्मल फ़ी और अर्जेंट फ़ी। तो मैं अर्जेंट फ़ी पे क्लिक कर देता हूँ और चालान फॉर्म यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, मेरा चालान फॉर्म डाउनलोड होके आ चुका है। इसको अभी हम ओपन करते हैं, सेव कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा चालान फॉर्म आ चुका है। ये लिखा हुआ है AIOU यानी यूनिवर्सिटी की कापी,
स्टूडेंट की कापी और ये बैंक की कापी। अगर आप बैंक में फ़ीस जमा करवा रहे हैं तो आप जनाब यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक है। ये एक ही चालान की 3 कापियाँ, तो आपने तीनों पर लिखना है। यहाँ पर अमाउंट इन वर्ड्स लिखनी है, ठीक है, यानी आपने लिखना है 2400 रुपीज़। और अगर आप इजी पैसा या जायज़ कैश की सूरत में जमा करवा रहे हैं तो आपने यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी लिखनी है, जो कि जब आपको रसीद मिलेगी इजी पैसा की तरफ से तो वो आपने लिखनी है। फिर आपने कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर चालान पे लिखना है और आगे आपने ब्रांच कोड लिख देना है अगर आप बैंक में फ़ीस जमा करवा रहे हैं तो। उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा है डिपॉजिटर नेम साइन सेल, आपने अपना नाम लिखना है, अपने सिग्नेचर करने हैं और अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और बैंक ऑफिशियल साइन। ये यहाँ पर जो आपको ये वाला और ये वाला हिस्सा नज़र आ रहा है, यहाँ पर बैंक वाले अपनी स्टैंप लगाएंगे, ठीक है जी। और इस तरह आपका चालान वहाँ पर जमा हो जाएगा। अब आपको जो यूनिवर्सिटी की कापी मिलेगी, यानी जो कि कॉपी नंबर 1 है, ठीक है, आपने उसको और अपनी कॉपी जो स्टूडेंट की कापी है कॉपी नंबर 2, इनको अलहदा कर लेना है। और जो कॉपी नंबर 1 है जो कि आपने यूनिवर्सिटी को भेजनी है, उसको आपने जो अभी फॉर्म निकाला था उस फॉर्म के साथ आपने पेस्ट करना है। तो अभी मज़ीद मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि आपने क्या करना है और जो फॉर्म हमने फ़िल करना था उसको कैसे फ़िल करना है, कोड्स कैसे लिखने हैं, वो सारा प्रैक्टिकल मेथड आपको बताता हूँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि आपने इस फॉर्म को किस तरह से फ़िल करना है। जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, आपने अपना रोल नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपकी डिग्री कौन सी थी, B.Ed 1.5 ईयर जौन सी भी थी वो आपने लिखना है और ये सारा कुछ आपने फ़िल कर लेना, अपना पोस्टल एड्रेस वगैरह, CNIC। इसके अलावा आपने जो फ़ीस जमा करवानी है, जितनी भी जमा करवानी है, अर्जेंट करवानी है या फिर आपने नॉर्मल करवानी है फ़ीस, तो ये वहाँ पर आप लिख देंगे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अर्जेंट और नॉर्मल। ये ना हो कि आपने नॉर्मल फ़ीस जमा कराई हो और आपने यहाँ पर अर्जेंट पर टिक कर दिया हो, और ये भी ना हो कि आपने अर्जेंट फ़ीस जमा कराई हो, यहाँ पर आपने नॉर्मल पर टिक कर दिया और साथ ही यहाँ पर भी आपने नॉर्मल फ़ी लिख दी हो, ठीक है। ये मुझसे गलती हो गई है, मेरा फॉर्म गलत हो चुका है, ठीक है। मैंने अर्जेंट आपके सामने चालान निकाला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पर ये गलती कर दिया, तो अब यहाँ पर वाइटनर भी नहीं कर सकते। उसके बाद आपने अपने पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर के बारे में लिखना है, कौन से कोर्स थे, आपने नंबर कितने लिए थे और सेमेस्टर कौन सा था। इसी तरह दूसरा सेमेस्टर कोर्स कौन से थे, नंबर कितने लिए, तीसरा सेमेस्टर कोर्स कौन से थे, नंबर आपने कितने लिए। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नाम लिखना है, ठीक है जी, अपना वालिद साहब का नाम लिखना है और अपने गांव का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर आपने दस्तखत कर देने, ठीक है जी। तो ये हमारा फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आपको बताया था कि जब आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे तो उसके साथ एक ये फॉर्म भी आएगा जिस पर हिदायत लिखी हुई हैं, ठीक है। अगर आप ये भी अपनी डिग्रीज़ के साथ और इस फॉर्म के साथ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, लेकिन ना लगाएं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा आपने B.Ed के जो मार्कशीट है आपकी, ये हर सेमेस्टर का अलग-अलग आपने रिज़ल्ट निकालना है, ठीक है। जैसे ये मेरे एक सेमेस्टर का, फिर ये दूसरे सेमेस्टर का, और इसी के साथ इसके नीचे पड़ा हुआ है 1 सेकंड प्लीज़, किधर चला गया है, ये तीसरे सेमेस्टर का। हर सेमेस्टर का आपने अलग-अलग पेज पे रिज़ल्ट निकालना है और ये तीनों पेजेस भी आपने अपने इस फॉर्म के साथ, ये वाला जो हमारा फॉर्म है इस फॉर्म के साथ आपने लगा देना है। अब इसके अलावा आपको बताया था कि मैट्रिक, FA, BA और MA की डिग्रीज़ आपने लगानी है, और आप देख सकते हैं ये मेरी मैट्रिक की डिग्री, इसी के साथ नीचे इसके बाद FA, BA और MA, ये तमाम तर डिग्रीज़ मैंने इसके साथ अटैच कर दी हैं। और साथ आपने अपना ID कार्ड की जो फ़ोटोकॉपी है, अगर तो यहाँ पर मेंशन है तो फिर आपने लगानी है, अगर नहीं तो फिर आप रहने दें। तो यहाँ पर लिखा है मैट्रिक, FA, BA, BS या फिर MA, MSc की असल असनाद की तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ ओपन यूनिवर्सिटी के पास शुदा रिज़ल्ट कार्ड की फ़ोटो कापियाँ लाफ करें, ठीक है जी। तो इतना सारा आपका काम है। फिर आपने इन तमाम तर फॉर्म को, आपको पता ही है, फ़ोल्ड करना है, सारी डिग्रीज़ को अपने साथ रख लेना है, सब कुछ आपने टेस्ट करवाना है, ठीक है। इस फॉर्म को छोड़कर बाकी जो आपकी ये सारी डिग्रियाँ थी, जो रिज़ल्ट कार्ड थे B.Ed के, और ये जो बाकी आपकी दीगर यूनिवर्सिटीज़ की जो आपकी डिग्रियाँ थी, आपने इनको टेस्ट करवाना है, साइन स्टैम्प करवाने हैं, और उसके बाद आपने इनको पोस्ट कर देना है कंट्रोलर इम्तिहानात, शोबा इम्तिहानात, सर्टिफिकेट, ब्लॉक नंबर 3, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इस एड्रेस पर। तो ये जो एड्रेस है, ये जो पहला आपने फॉर्म के साथ एक और पेज निकाला था, ये देखें यहाँ पर भी ये एड्रेस लिखा हुआ है।
तो इस तरह आपने अपना सारा फॉर्म कंप्लीट कर लेना है और गौर से देखना है कि कोई जो है ना लाइन जो है जो आपने फिल करनी थी वो रह ना गई हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट कार्ड सेमेस्टर वाइज लव करें, यानी ये पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर, और ये जो मैंने आपको बताया था कि सेमेस्टर वाइज आपने अपना रिजल्ट निकालना है और हर सेमेस्टर का अलग अलग पेज पर, और आपने सेमेस्टर वाइज यानी पहला पेज लगाया पहले सेमेस्टर का, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, और इस तरह ये अपना फॉर्म आपने कंप्लीट करके इस एड्रेस पर भेज देना है। दूसरी तरफ आपने अपना भी एड्रेस लिखना है, ठीक है जी। तो इस तरह आज की वीडियो मुकम्मल हुई, और ये पूरा तरीकाकार है कि आपने किस तरह से डिग्री जो है ना मंगवानी है, सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी मालूमात मिली होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगा नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।